आजम खान जेल से हुए रिहा, क्या होगा? नया सियासी ठौर, नए समीकरण को मिली हवा, इसलिए अखिलेश संग रिश्तों में आई तल्खी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान आज सीतापुर जेल से 23 महीने के बाद रिहा हो गए। जेल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी जमावाड़ा रहा। 72 मामलों में जमानत मिलने के बाद आजम रिहा हुए और कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर के लिए रवाना हुए। शिवपाल और सपा सांसद रुचि वीरा और आजम खान के दो बेटे अब्दुल्ला और आदिब उनके साथ हैं। गाड़ियों का काफिला रामपुर के लिए निकल चुका है। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने अपना काला चश्मा पहन लिया है। आजम खान की रिहाई के पहले सीतापुर में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई। जेल के बाहर ड्रोन से मॉनिटरिंग भी की गई। वहीं आजम की रिहाई के बाद उनके नए सियासी ठिकाने को लेकर कयास लगाना शुरू हो गया है। इसे आजम की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा की बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से मुलाकात की चर्चाओं से बल मिला है। फिर भी आजम खान का कहना था कि जो लोग अनुमान लगा रहे हैं ये वही बता पाएंगे। जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, मुझे फोन करने की भी इजाजत नहीं थी। 5 साल में बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा आजम खान ने। क्या कहेंगे, जनता का जो समर्थन भी अभी आपको बहुत प्राप्त हुआ? उनका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। सर अभी बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि बीएसपी ज्वाइन करने के बाद तमाम स्पेकुलेशन चल रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सपेक्टेशन वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफी कठिन समय आपके साथ, क्योंकि बहरहाल सपा और बसपा के नेता इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब भी सभी की निगाहें आजम की रिहाई के बाद उनके अगले कदम पर हैं। बता दें कि मोहम्मद आजम खान लगभग 23 महीने से सीतापुर जेल में बंद थे। आजम पर विभिन्न मामलों में 96 केस दर्ज हैं। 18 सितंबर को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद से आजम की आज मंगलवार को रिहाई हो गई। मोहम्मद आजम खान की रिहाई के साथ नए सियासी ठौर भी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। ये चर्चा अनायास नहीं है। चर्चा है कि मायावती और तजीन फातिमा की पिछले दिनों दिल्ली में मुलाकात हुई थी। वार्ता में आजम मेन थे। मायावती और तजीन फातिमा की मुलाकात की चर्चाएं सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हो रही हैं। लोग इस सियासी मुलाकात को आजम और उनकी पत्नी तजीन फातिमा के पिछले बयानों से जोड़कर देख रहे हैं, जो बताते हैं कि दोनों का मिलना इत्तेफाक नहीं है। इससे पहले आजम समाज पार्टी काशीराम के मुखिया सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात कर दलित मुस्लिम गठजोड़ की सियासत को हवा दी थी। फिलहाल आजम का अगला कदम उनके स्वास्थ्य और परिवार की सियासी रणनीति पर निर्भर करेगा। वैसे आजम के नजदीकी यह दावा भी करते हैं कि तजीन फातिमा पिछले कई माह से दिल्ली नहीं गई, जिससे उनकी मायावती से मुलाकात की बात में कोई दम नहीं है। लोकसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव और आजम खान के रिश्तों में तल्खी आ गई थी। खुद के चुनाव न लड़ने की स्थिति में आजम ने अखिलेश को रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया था। साथ ही मुरादाबाद सीट से बिजनौर की पूर्व विधायक रुचि वीरा को प्रत्याशी बनने की सिफारिश की थी। अखिलेश यादव ने रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके बाद आजम के हवाले से रामपुर के सपा नेताओं ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। इस खींचातानी के बीच अखिलेश ने आजम की पसंद को दरकिनार कर मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को रामपुर से उम्मीदवार घोषित कर दिया था। आजम खान का बसपा में शामिल होने की चर्चा राजधानी लखनऊ से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक घूम रही है। इस मामले में मीडिया ने जब अखिलेश यादव से सवाल किया तो वह हंसकर टाल गए। वहीं आजम खान से सवाल किया गया कि आप समाजवादी पार्टी से निकलकर बीएसपी को ज्वाइन करेंगे। आजम खान का जवाब, अभी तो इलाज कराऊंगा, इसके बाद सोचूंगा। सपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि आजम खान के लिए सपा ही सबसे मुफीद है। उनके लिए दूसरे दलों में अपने अंदाज में काम कर पाना मुश्किल होगा, इसलिए कहीं नहीं जाएंगे, सपा में ही बने रहेंगे।
इस बारे में पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन का कहना है कि आजम खान सपा के संस्थापक सदस्य रहे हैं। उनके किसी भी पार्टी में जाने की चर्चाएं पूरी तरह से निराधार हैं। उनके किसी भी पारिवारिक सदस्य की किसी भी नेता से मुलाकात की तस्वीर नहीं आई है। आजम सपा में हैं और सपा में ही रहेंगे। सीतापुर की जेल में आजम खान 23 महीने बंद रहे। इस दौरान आजम कभी भी रामपुर की कोर्ट में नहीं पहुंचे। आजम पर लगभग 100 केस दर्ज थे, जिसमें से 12 में फैसला सुनाया जा चुका है। इनमें 5 में सजा और 7 में बरी कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा समय में 59 मामले सेशन कोर्ट जबकि 19 मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहे हैं। भाजपा सरकार में आजम पर कई मामले दर्ज हुए थे। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा मिलने के बाद आजम 18 अक्टूबर 2023 को जेल गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खुलासा इंडिया। शिवांगी तिवारी, खबर की ताकत।